नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं टॉक विद तमन्ना। मुझे आपसे ये बात बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि हमारे बीच बहुत ही ख़ास मित्र दिनेश सोनी जी इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ अंबिकापुर शहर से उठकर मुंबई जैसे शहर तक फासला तय किए और एक सफल निर्माता और निर्देशक बने। इनका जन्म 15 मार्च 1970 में छत्तीसगढ़ में हुआ। बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे और इन्हें बचपन से ही फिल्म निर्माता का शौक रहा और ये अपने शौक के कारण मुंबई जैसे शहर में बॉलीवुड फिल्म के मुख्य निर्देशक प्रकाश झा की टीम में सदस्य बन गए और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैमरामैन से शुरू किया और लाइफ में ट्विस्ट फिल्म की शूटिंग सरगुजा में की और प्रकाश झा की फिल्म सत्याग्रह में भी उन्होंने अंबिकापुर शहर को नई पहचान दी। इस फिल्म में अंबिकापुर शहर के कई दृश्य को प्रकाश झा ने दिनेश सोनी के कारण ही शामिल किया था। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी नक्सली हमले में फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। पिछले दशक से मुंबई में निवास कर रहे दिनेश सोनी इस बार ट्रेन से मुंबई से रायपुर वापस लौट रहे थे और नागपुर के समीप ट्रेन में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और हार्ट अटैक होकर निधन हो गए। हम आपको बताते चले कि आज 22 नवंबर 2023 बुधवार को शाम 4 बजे फिल्म आनंद हॉल अंबिकापुर इनकी आत्मा की शांति के लिए मदारी आर्ट परिवार ने भावुक श्रद्धांजलि रखी है। जी हाँ, बहुत ही भावुक श्रद्धांजलि रखी है। क्या कुछ कहा यहाँ पर आए श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों ने, चलिए जानते हैं उनके ज़बानी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सरगुजा जिले के फिल्मकार श्री दिनेश सोनी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि श्री दिनेश सोनी जी के हमारे बीच न होना न सिर्फ सरगुजा बल्कि छत्तीसगढ़ का जो सिनेमा का इतिहास है उसका एक अध्याय का अंत हो गया है। करीब 30 साल से ज़्यादा समय तक सिनेमा से जुड़े दिनेश सोनी जी भारतीय सिनेमा में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। फिल्म इंडस्ट्री के कोई भी बड़ा से बड़ा ऐसा स्टार नहीं है, चाहे श्री अमिताभ बच्चन जी हों, शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, ऐसे सारे स्टार्स के साथ इन्होंने काम किया। सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक प्रकाश झा जी के साथ लंबे समय तक इन्होंने काम किया, जिसमें राजनीति, आरक्षण, ऐसी बहुत सारी फिल्म और यह महज एक संयोग है कि सरगुजा में जब हम फिल्मों की शुरुआत कर रहे थे तो मेरे ठीक पीछे आप एक स्टैंडी देख रहे हैं लंगड़ा राजकुमार का, उसमें वो डीओपी की भूमिका में थे और उसके बाद लाइफ में ट्विस्ट एज ए निर्देशक उन्होंने एक फिल्म किया जो कि सरगुजा छत्तीसगढ़ में बनने वाली बड़े बजट की पहली फिल्म थी। बहुत बड़े स्तर पर उसकी रिलीजिंग हुई। उसका एक गाना उस साल टॉप 10 में था। तो ऐसे दिनेश सोनी जी का जाना हम सब के लिए बहुत दुखद है। आज भारी मन से उनको याद कर रहा हूँ। पूरा मदारी आर्ट्स परिवार, सरगुजा छत्तीसगढ़ का जो साहित्य और कला और सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, आज उनको भावभीनी श्रद्धांजलि हम अर्पित करना चाहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें शांति प्रदान करे। कुछ प्रोजेक्ट का उन्होंने सपना देखा था जिसमें झीरम घाटी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर हम उनके देखे हुए इस सपने को पूरा कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार पुनः मदारी आर्ट्स परिवार की तरफ से और स्वयं की तरफ से दिनेश सोनी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय श्री दिनेश कुमार सोनी जी, फिल्म निर्माता निर्देशक, आप अचानक ही चले गए हम सबको छोड़कर। सरगुजा के महत्वपूर्ण हमारे थे और आपने कई ऐसे फिल्म का भी यहाँ पर निर्माण किया जो कि अत्यंत ही बहुत ही शोभनीय रहा। जिस आपका कार्यक्षेत्र इतना महत्वपूर्ण रहा जिसे कह पाना बहुत मुश्किल है और अचानक आपके चले जाने से सरगुजा में एक कमी रह जाएगी। ये हमेशा के लिए, हम सब के लिए आपके चले जाने से हम तो दुखी हैं ही, लेकिन हमारा जितने भी हमारे सरगुजा के जो कलाकार हैं वो भी बहुत दुखी हैं। मैं आपको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। स्वर्गीय दिनेश कुमार सोनी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वे बहुत सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक थे, हमारे सरगुजा की शान थे
और उनका अचानक जाना हमारे लिए बहुत ही दुखद है। मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उन्होंने हमारे सरगुजा का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। उनका अचानक जाना हमारे लिए बहुत ही दुखद है। स्वर्गीय दिनेश सोनी जी जो आज हमारे बीच नहीं है, सरगुजा जिले के एक उभरते हुए कलाकार थे और उन्होंने कई फिल्मों में अपना हुनर दिखाया है। दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं है। हम आज उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अच्छा से जन्म स्थान दें। दिनेश सोनी जी हमारे बीच नहीं रहे, मदारी परिवार की ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं अर्पित करती हूँ। दिनेश सोनी जी अब हमारे बीच नहीं रहे और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया और अभी तक यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। तो एक बार पुनः उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हमारे बीच सोनी जी नहीं रहे, हमें बहुत ही क्षति हुआ, क्योंकि वो फिल्म के क्षेत्र में निर्माता निर्देशक थे, एक अच्छे एक्टर थे और निर्देशक थे जो हमारे बीच नहीं रहे। तो हमें एक बहुत ही बड़ा घातक सिद्ध हुआ और हम उनको आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज हमारे देश दिनेश कुमार सोनी जी नहीं रहे और इनका नाम जो है फिल्म जगत के बड़े बड़े निर्माताओं के साथ जुड़ा हुआ है और इनका हमारे समाज में न रहना एक बहुत बड़ी कमी खलती है। जी हाँ दोस्तों, ये थे दिनेश सोनी जिन्होंने लोगों के दिलों में एक अलग ही घर कर रखा है। आपसे गुजारिश करेंगे कि इनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ करें। जी हाँ, मुझे इजाज़त दीजिए। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए टॉक विद तमन्ना।